एक बार मुख राम कहे, एक बार मुख राम कहे, तो काटे पाप हजार। किस दिन कहे किस दास, ताका बार पार। एक बार पिताजी महाराज बता रहे हैं कि एक बार अपने मुख से कोई राम कहता है तो हजारों पापों का नाश होता है। और अगर वो जिस दिन रोजाना राम राम कहता है तो इसका कोई बार बार ही नहीं, इसका कोई बार बार ही नहीं है। ताका बार न बार। यही बात सरस्वती तुलसीदास जी ने कही, यही बात सरस्वती तुलसीदास जी ने कही कि ध्यान देके सुने, तुलसी रागे का नहीं, विकसत बाग बहार, फिर आमद पावत ने मकार दे दिमाग। राम कहते, राम कहते अंदर के पाप सब बाहर, बाहर गए पाप अंदर नहीं चले जाए। माफ कर दे, वोट मत, बाहर गए हुए पाप वापस अंदर नहीं जा सकते। बाहर जाने का रास्ता पापों का, कर्मों का क्षय करने का रास्ता इस राम नाम से है। यह बात फरमाई है। क्योंकि कर्मों का ये फलों में मेरी इसका मुझे चाहना नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। कृष्ण भगवान ने यही बात, कृष्ण भगवान ने गीता में कही है। एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये कृष्ण अवतार जो हुआ, कृष्ण अवतार में दो अवतार शामिल थे। निमित्त अवतार भी था और नित्य अवतार। निमित्त अवतार के रूप में तो इस धरती के ऊपर आसुरी दुनिया जो पैदा हो गई थी उनका अंत करवाया, और नित्य अवतार के रूप में गीता का ज्ञान दे करके नवता भक्ति का गुण बताया। और नवता भक्ति का गुण बताते हुए संसार के भौतिक जो गुण है, यानी आप को सुख बताया है, और गुणों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नवता भक्ति का गुण बताया है। सांख्य योग भक्ति का यह गुण है, ज्ञान योग की भक्ति का यह गुण है, प्रेमा भक्ति का यह गुण है, पातंजलि योग का यह गुण है, अष्टांग योग का यह गुण है। अलग अलग भक्तियों का गुण बताया है, और अलग अलग भक्तियों का गुण बताते हुए कृष्ण भगवान ने गीता में 10वीं भक्ति का उल्लेख किया है। और 10वीं भक्ति का उल्लेख करते हुए, नित्य अवतार के रूप में 10वीं भक्ति का उल्लेख करते हुए यह कहा है, सब भक्तियों का, सब भक्तियों की राजा भक्ति, ये सब भक्तियों की राजा भक्ति है। जो 5 स्थान में 3 नाम की भक्ति है, ये सब भक्तियों की राजा भक्ति है। जो इस भक्ति को धारण कर लेता है, ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर सुने। गीता के 8वें अध्याय में, गीता के 8वें अध्याय में 30वें श्लोक में ओंकार को अक्षर ब्रह्म बताया है। ओंकार को अक्षर ब्रह्म बताया है। ओंकार को अक्षर ब्रह्म क्यों बताया है? ओंकार से 52 अक्षर निकले हैं। ओंकार से ओम प्रकट हुआ। ये ओंकार पारब्रह्म परमात्मा का निज नाम था, और इस ओंकार में से 52 अक्षर निकले। पर और निज के रूप में आ आई ये 52 अक्षर ओंकार से निकले, इसलिए ओंकार को अक्षर ब्रह्म कहा। पर अक्षर ब्रह्म कहते हैं इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गीता में साफ लिखा है, आप गीता के 8वें अध्याय का 30वां श्लोक उठा के देख लेना। फिर गीता के 8वें अध्याय में सर्वब्रह्म आत्मा को बताया है, और सर्वब्रह्म आत्मा को अविनाशी बताया है। और अविनाशी बताते हुए गीता के 8वें अध्याय में 21वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट फरमाया है। जिस सत्संग की बात हम करते हैं, उसी सत्संग की बात गीता में कृष्ण भगवान ने की है। गीता में कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहा है कि जो मुझे इस सत्संग को अव्यक्त अक्षर ब्रह्म कहा है, नेम से की भक्ति कहा है, जो मुझे इस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म नेम से की भक्ति से जान लेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यह गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में सत्संग के बारे में कृष्ण भगवान ने कहा।
और यह बताते हुए गीता के 4 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि जो